इस पार्ट में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 2 लगाते हैं। आपका क्या कहता है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा जाए। कहने का मतलब बेटा सीधा सीधा मेरा ये है कि हम लोगों ने घन बना दिया है। घन क्या होता है मैं सीधा सीधा बता दूं आपको। आप लोग लूडो खेलते होंगे बेटा। लूडो का जो वो गोटा होता है ना, अलग अलग नाम उसके, उसको पासा भी कह सकते हैं ना, पासा भी बोल देते हैं। लूडो, लूडो का गोटा। तो गोटा जो होता है उसका जो शेप होता है, उसका आकार जो होता है वो बेटा घन के टाइप का होता है। ये सोचने वाली बात है, ठीक। अब देखो घन दे रखा है हमको और उसका भुजा जो दे रखी है, ये कोई भी हो, वो सारी भुजा इक्वली होती हैं, बराबर ही होती हैं। तो हमको 8 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा, ठीक। और इसके केंद्र पे, घन के केंद्र पर हमको 1 कूलम आवेश भी दे रखा है बेटा। समझ गए बात। तो आगे क्या कह रहा है बेटा कि हमको जाए तो घन के किसी फलक के बाहर, किसी घन के फलक के बाहर, इधर से ले लो, उधर ले लो, इधर ले लो। फलक का मतलब सिरा होता है ना, इधर सिरे से ले लो, इधर से, इधर से, उधर से, इधर से, कहीं से भी ले लो। एक फलक की बात कर रहा हूँ सिर्फ। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, फलक के बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना करनी है बेटा। गणना का मतलब मैं सीधा डाटा लिख चुका हूँ बेटा कि आवेश हमको 1 कूलम दे रखा है। 6 सतहों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फाई ई समीशन क्यू, या इसको हम क्यू भी लिख सकते हैं, बटे एप्सिलॉन, ठीक। अगर हमें एक सतह के लिए निकालना है तो बेटा 6 गुणा में है, इसको भाग में ले जाएंगे, मतलब यहाँ। तो यहाँ जाएगा, ये आ गया। एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई समीशन क्यू लिखो या क्यू लिखो, खाली एक ही बात है। तो ये 6 एप्सिलॉन नॉट के नीचे आ जाएगा, ये रहा, ठीक। तो इसको क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्यू आपका आवेश होता है, एप्सिलॉन नॉट आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो बेटा रखेंगे फाई ई इक्वल क्यू की वैल्यू 1 कूलम बटे 6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। इस पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो बेटा 2 जीरो लग जाएंगे जब हटाएंगे इसको ना, ये लग गई। कूलम 1 है, कूलम की घात 2 है, तो 1 कूलम बचेगा आपका सिर्फ, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, फाई ई इक्वल 100 मतलब 100, 6 की गुणा 885 में करेंगे बेटा, वो आएगा आपका 5310 माइनस 12 पावर है, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी आपकी 10 की पावर 12। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बेटा ये आपका नीचे रहेगा कूलम खाली, ठीक। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आपका 10 बटे 531 बेटा। तो फाई ई इक्वल 10 बटे 531, 10 की पावर प्लस के 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक। 10 में 531 का भाग देंगे बेटा, तो फाई ई इक्वल 0.0188 गुणा 10 की पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब पृथ्वी होता है, भागी होता है, ठीक। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है लेफ्ट से राइट जाएगा 2 अंक, औरंगाबाद से बुलंदशहर की तरफ ले जा रहे हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं, दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। तो पावर पॉइंट जितने अंक कूदता है उतनी पावर माइनस बनती है। तो हम लोग 1 और 8 के बीच में ले जा रहे हैं, तो मतलब क्या अंक है, 1 2 2 अंक है, तो मतलब माइनस की 2 पावर बनेगी। मतलब फाई ई इक्वल 1.8
8 गुणा 10 की पावर 12 में से 2 घट जाएगी तो आपकी प्लस की 10 पावर बचेगी 10। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा शेयर करें। हाँ, और बेटा कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे पुराने वाले जो जुड़े हुए हैं मेरे से, मेरे बहन भाई छोटे बड़े हैं ना, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करवाया करें दोस्तों से ना, अपने फ्रेंडों से, बहन से, भाई से, सबसे बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। तो आप बस क्या है कि आप लोग सपोर्ट करते रहें बेटा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो देता रहूँगा मैथ साइंस 9th से लेकर 12th बस।